आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है। ए किसी काम को बी तथा सी की तुलना में 3 गुना समय में पूरा करता है। बी उसी काम को ए तथा सी की तुलना में 4 गुना समय में पूरा करता है। यदि तीनों साथ काम करते हैं तो काम 24 दिनों में पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ए अकेले काम को कितने समय में पूरा करेगा। देखिए, ये कार्य और समय पर आधारित बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है। ए कोई व्यक्ति है जो कि बी तथा सी की तुलना में कितना समय ज़्यादा लेता है, 3 गुना समय ज़्यादा लेता है। तो मैंने माना कि बी और सी एक ही यूनिट अगर समय लेते हैं तो ए कितना लेगा, 3 गुना ज़्यादा, यानी कि इनमें समय का अनुपात क्या होगा, 3:1। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हमको क्या दे रखी है, हमें दे रखा है बी उसी काम को ए तथा सी के कम की तुलना में कितना, 4 गुना समय में काम करता है। यानी एक ए और सी अगर 1 यूनिट काम करते हैं तो बी कितना समय लेते हैं, 4 यूनिट। यानी कि ए और सी अगर एक एक दिन का समय लेते हैं तो बी कितना लेगा, 4 दिन का समय। क्योंकि हम समय में अनुपात लिख रहे हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, समय का अनुपात 4:1। मैं अब अगर आपसे ये कहूँ कि मुझे पता है समय और कार्य क्षमता जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि कार्य क्षमता या एफिशिएंसी, उसको आप लिख लीजिए तो आप कहेंगे सर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। वो कितनी आ जाएगी कार्य क्षमता, देखिए 1:3 में लिख सकता हूँ इसको। एक इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। इसी प्रकार ये क्या आ जाएगा, बी बी और ए और सी के अनुपात में क्या आ जाएगा, 1:4। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कुल इफिशियंसी, कुल कार्य क्षमता कितनी आ गई, कुल कार्य क्षमता आप कहेंगे सर कि 1+3 यानी कि 4। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कहेंगे, कुल कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 1+5 यानी कि 1+4 यानी कि 5। ठीक है, तो कुल कार्य क्षमता तो बराबर ही होगी। हम जानते हैं कि व्यक्तियों की कार्य क्षमता समान होती है जब उन्हें समान कार्य करना हो। तो देखिए, तो कुल कार्य क्षमता हम समान कर देते हैं, तो कुल कार्य क्षमता समान करने के लिए हम क्या करें, इसमें 5 का गुणा कर दें और यहाँ 4 का गुणा कर दें। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, हम वास्तविक कार्य क्षमता के अनुपात निकालने के लिए भी इसमें भी 5 का गुणा करेंगे। यहाँ 5 का गुणा होगा और इसमें 4 का गुणा होगा। ठीक है, ये तो आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, देखिए तो हम इसका गुणा करके लिख लेते हैं। ठीक, कार्य क्षमता हमारी कितनी आ गई बताइए, कुल कार्य क्षमता 20 यूनिट आ गई और इसके लिए भी 20 यूनिट आ गई, यानी कि कार्य क्षमता बराबर हो गई। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि यहाँ से इसकी वास्तविक कार्य क्षमता में अनुपात क्या आ गया, तो आप कहेंगे कि 1:5 यानी कि 5:, और 3:5 यानी कि 5:15, और यहाँ से 1:4 यानी कि 4:16, क्योंकि 4×4 4:16, ये इनकी कार्य क्षमताओं में अनुपात हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। तो देखिए अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि देखिए ए एक दिन में 5 इकाई काम करता है, कितना इकाई काम करता है, 5 इकाई काम करता है, 5 यूनिट प्रतिदिन करता है। और बी और सी मिलकर 15 यूनिट काम प्रतिदिन करते हैं। तो ए की कार्य क्षमता यहाँ से मुझे कितनी मिल गई, ए की कार्य क्षमता यानी कि एक दिन का काम मैं बोल सकता हूँ 5 यूनिट प्रतिदिन करता है, 5 यूनिट प्रतिदिन। अगर मैं इसी तरीके से आपसे बी के लिए बोलूँ तो आप कहेंगे सर बी की कार्य क्षमता यानी कि बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना आ जाएगा, मैं देख के ही बता सकता हूँ कि 4 यूनिट, यानी कि 4 इकाई काम प्रतिदिन कौन कर रहा है, बी कर रहा है। अब अगर मुझे सी के लिए चाहिए है तो कुल मेरी कितनी है, 20। तो अगर मैं ए और बी की घटा दूं तो मुझे सी की कार्य क्षमता मिल जाएगी। तो सी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी बताइए, कुल 20 थी, 20 -5 -4 यानी कि कितनी आ जाएगी, 11 यूनिट प्रतिदिन। ठीक है, 11 यूनिट प्रतिदिन कौन काम करेगा, सी करेगा। ठीक है, अब मुझे जब अगर सी की कार्य क्षमता मिल गई, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कुल वर्क बता दीजिए, आप कुल कार्य बता दीजिए, कुल कार्य आप कहेंगे सर कि अगर ए बी सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, ए ने 5 यूनिट किया, बी ने 4 यूनिट किया और सी ने 11 यूनिट किया। ये कितना आ गया, 11×4=15, 5=20, यानी कि 20 यूनिट कार्य ये प्रतिदिन कर रहे हैं, 20 यूनिट प्रतिदिन कर रहे हैं। तो कुल कार्य कितना आ जाएगा, मुझे देखिए ये क्या दिया हुआ है कि
अगर तीनों साथ मिलकर काम करें तो काम 24 दिनों में पूरा हो जाता है। एक दिन में 20 यूनिट कर रहे हैं तो कुल कार्य कितना आ जाएगा? 20 यूनिट। और कितने दिन? 24 दिन। 20 गुणे 24 तो कुल कार्य आ जाएगा। तो अब मुझे ये बताइए, पूछा क्या है कि ए अकेले काम कितने समय में पूरा करेगा। तो ए को पूरा काम करने में लगा समय कितना आ जाएगा? समय बराबर, देखिए, कुल कार्य यानी कि 20 गुणे 24, और ए एक दिन में कितना करता है बताइए? 5 यूनिट। तो मैं कह सकता हूँ, इसको कट कर दूं तो 20/5 यानी कि 5 चौको 20, तो ये कितना आ गया बताइए? 96 दिन। 24 चौको 96, 96 दिन लगेंगे ए अगर अकेले को कार्य करना चाहता है। ये मेरा आंसर आ गया, उत्तर हो गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।